दोस्तों हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 तक कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं का। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 मतलब कि 1 का डी शुरू करेंगे। 1 का डी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं। उन सारी चीज़ों का इस वाले प्रश्नावली में यूज होगा। इसे यूँ समझो नोट के रूप में हम लोग याद कर लेंगे। जैसे कि यदि किसी संख्या किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर अगर वो 2 के घाते m के रूप में आ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या बोलेंगे? इसका दशमलव प्रसार शांत है। या फिर किसी भी परिमेय संख्या हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप में आ रहा है, तब भी क्या बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। या फिर 2 के पावर m गुणते 5 के पावर n के रूप में आ रहा है तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जहाँ पर m कामा n का मान जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डाट 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और यदि इसी में जैसे कि 3 आ जाए, 3 गुणते 2 के पावर m आप 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो ये क्या होगा? अशांत होगा तथा आवृत्ति होगी संख्या की। आवृत्ति मतलब कि एक ही संख्या बार बार आएगी। आवृत्ति जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं 7/6। 7/6 है तो हम देखते हैं कि 1 पॉइंट इससे भाग देने पर 1 6 6 6 6 6 डाट आते जाता है तो ये क्या है? अशांत है, अशांत। और यदि हम जैसे कि 1/2 को ले लें तो इसका 0.5 यहीं तक ख़त्म हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये संख्या शांत है। एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है। और जो संख्या शांत होती है वही संख्या परिमेय भी होती है। परिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर जैसे कि 7/6 है, हम इसे भाग देते हैं। अगर 1.6 ये नहीं लेंगे, दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि 7/5 है तो इसका जो हर है, हर जो है इसे हम 5 की घाते m के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी क्या है? शांत है। वैसी सारी संख्याएं जो 2 के पावर के m गुणते 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में लिखी जाएगी वो शांत होगी। जैसे कि हो जाएगी संख्या 11/25 या फिर 7/8। ये सारी संख्या क्या है? शांत है, शांत। और जो 7/6 है 1/6 होता है 666 डाट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 1/6 1.16 के ऊपर छोटा सा बिंदी या फिर 1.616 पे छोटा सा बार, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो उसे बार के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एक है 15/7, 15/7 को लिख सकते हैं 2.142857142857 बार। एक ही संख्या आवृत्ति हो रही है, जैसे 142857 142857। तो हम इसे लिखने के लिए प्रारंभिक संख्या तथा अंतिम संख्या पर बिंदी लिख सकते हैं। या फिर जैसे कि इसे लिखेंगे 15/7 2.142857 प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या पर बिंदी लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या रिपीट कर रही है। या फिर इसे ही इस तरह भी लिख सकते हैं 7
2.142857 पर होल का बार। तो भी इसका मतलब भी यही हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। अब हम लोग समझेंगे कि परिमेय किसे कहते हैं। जैसे कि 1/3 है, 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3333। एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट कर रही है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/3 0.3 पर बार, 3 पर छोटा सा बिंदी, या फिर 0.3 पर बार। इसका मतलब यही हुआ, तो ये संख्या क्या है, परिमेय है। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जैसे कि 43 है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 सब आते जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या फिक्स नहीं है, बार बार बदल के आ रही है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अगर यही संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर रोक देता तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। इसमें रोका नहीं है तो ये क्या होगा, अपरिमेय। और एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है, अगर जैसे कि इस वाले में एक ही संख्या बार बार आ रही है तो ये क्या है, परिमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 1.4 मतलब 1 का D। प्रश्नावली 1 का D में पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत हैं या फिर आवृत्ति है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दे रखा है 17/8 मतलब 17/8। अब हम लोग इसे हल करते समय क्या करेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। हमने पिछली कक्षा में बता रखा है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे 2 है, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2, या फिर इसी को 2 के पावर 3। ये कैसा रूप है, 2 के पावर m रूप का है। लिखेंगे रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा वाला पार्ट में 15/1600। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1600 का। 2 8 16 00, 2 चौके 8 00, 2 दूनी के 4 00, 2 एकम 2 00। फिर कटाएंगे, 2 5 10, 0 ऊपर नीचे आ जाएगा। फिर अब 2 दूनी के 4, 2 5 10। अब देखते हैं कि ये 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से चेक करते हैं। 5 5 25, 5 एकम 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1600 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1 2 3 4 5 6 बार दिया, 1 2 3 4 5 6 बार गुणते 5 गुणते 5, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुण के पावर 6 गुणते 5 के पावर 2 के रूप में। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 2 के पावर m गुणते 5 के पावर n के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आराम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 23 बटे में 2 के पावर 3 गुणते 5 के पावर 2। ये तो पहले ही दे रखा है कि नीचे जो है 2 के पावर m और n के रूप में लिख सकते हैं। 23 बटा में 2 के पावर 3 गुणते 5 के पावर 2 किस रूप का है, 2 के पावर m गुणते 5 के पावर n रूप का है। तो ये क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं चौथे वाले पे। 35 बटा के 50 दे रखा है। हम लोग हर का क्या करेंगे, गुणनखंड, 50 का गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा, सारे क्वेश्चन में प्रोसीजर सेम रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 प्राप्त होगा। फिर 5 से लेकर जाएंगे 5, 2 गुणते 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इस वाले का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 के पावर m गुणते 5 के पावर n रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आते हैं इसके पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्या कह रहा है, 6 बटा में 15 लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणते 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 आ गया, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा तथा आवृत्ति भी होगा, आवृत्ति एक ही संख्या बार बार आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 बटे के 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। हम देख रहे हैं कि इसके हर में जो है 2 के पावर m भी है, 2 के और 5 के पावर n भी है, लेकिन एक और संख्या है 7 के पावर 5। तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा तथा आवृत्ति होगा, क्योंकि सिर्फ यही होना चाहिए, लेकिन एक अलग संख्या भी है 7 के पावर 5, तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है 77 बटे में 210। उसी प्रकार से सारी चीज़ें हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, लिखने वाला काम आप खुद से कीजिए। 210, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 2 से 2 पाँचे 10, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए। 3 से चेक करते हैं, 3 3 के 9, 3 पाँचे 15, 3 3 के 9, 3 पाँचे 15। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, मिस्टेक हुआ, पूरा फिर से कर देते हैं। 210 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 3 से
3 के 9, 3 5 15। फिर अब 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम 7। तो हम लोग 77 बटे में 210 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, 2 के पावर m प्राप्त हो रहा है, 5 के पावर n प्राप्त होता है, लेकिन इसमें अलग संख्याएं भी है, 3 और 7 हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अफांत है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें का 2 पार्ट और बच रहा है। 13 बटा में 3125 है और 9 वाला है 64 बटे में 455 है। इसी प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे इसका और देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। इसका भी दोनों आप लोग कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1D का जो पहले का 5वां क्वेश्चन था 6 बटा 15 हर, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो नीचे वाला है 5m के रूप में है, तो क्या होगा, शांत। ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। ये शांत होगा, अशांत नहीं होगा। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा कट कर छोटा हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसे कि ये शांत था पहला, दूसरा भी शांत था, तीसरे वाला भी शांत आया था, चौथा भी शांत आया था और 5वां ये भी शांत अभी हमने लगाया है, और 8वां एक शांत होगा, ये वाला 77 बटे में 210, ये वाला शांत होगा और बाकी सब अशांत होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, शांत वाले को पहले लिख रहे हैं, दूसरा का हल। पहले वाला शांत आया था 17 बटा में 8, इसका दशमलव प्रसार करेंगे। दशमलव प्रसार करना है मतलब कि भाग देना है, भाग देंगे तो आपका आएगा 2.125, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। उसी प्रकार से दूसरे का 15 बटा में 1600 था, इसका अगर भाग करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.009375। फिर उसी प्रकार से तीसरा वाला शांत था, तो इसका भी भाग देंगे हम लोग। तीसरा वाला क्या था, 35 बटे में 50, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 बटा के 10, इसे हम भाग देंगे तो हमारा मिलेगा 0.115। मिस्टेक हो गया है, ये तीसरा वाला था आपका 23 बटा में 2 के पावर 3 गुणते 5 के पावर 2, इसका आएगा 0.115। उसी प्रकार से तीसरा वाला था, चौथा वाला 35 बटा में 50, इसका आएगा 0.7, जो ऊपर हमने लिख दिया था मिस्टेक से। इसी प्रकार से जो जो शांत है, इसी प्रकार से एक 5वां भी शांत है और 8वां भी शांत है। 5वें वाले में भाग देंगे, 5वां क्या है 6 बटा में 15, इसे हम लोग भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, पहले कट छोटा कर लेते हैं। 3 दूनी के 6, 3 5 15, इसका कितना आ जाएगा आपका 0.4। उसी प्रकार से 8वां वाला था, 8वां वाला क्या था 13 बटे में 31 25, भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.00416। यही सारे आंसर हो जाएंगे दूसरे वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसको शांत दशमलव के रूप में लिखने के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में किसे लिख सकते हैं, किसे पहले को चेक करते हैं। पहला वाला 1/20 है, तो हर का क्या करेंगे गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर 20 का करेंगे
2 से जाएगा 10, 5, 5 एकम 5। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणते 5। तो ये क्या है, शांत है। बस आंसर हो गया शांत। तो पहला वाला क्या होगा, शांत। यहाँ पर लिख देते हैं शांत। उसी प्रकार से ये वाला, उसका दूसरे वाले का हर का करेंगे गुणनखंड। तो पहले ये क्या जा रहा है, 3 से, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो ये क्या हो गया, अशांत। 27 का क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणते 3 गुणते 3। इसमें 2 और 5 आया ही नहीं, तो क्या हो गया, अशांत। अब नीचे वाले में 5 है, तो इसे 5 लिख ही सकते हैं, तो 5 आ ही गया। गुणते 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, शांत। और फिर चौथा वाला है 15। 15 का क्या करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। ये भी क्या हो गया, अशांत, क्योंकि 15 का जो गुणनखंड है हमें 3 गुणते 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, अशांत होगा तथा आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, बस आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कह रहा है रूट में 3 माइनस रूट में 5 और रूट में 5 प्लस रूट में 3 के गुणनफल की प्रकृति क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में इसे। रूट में 5 प्लस रूट में 3 गुणते हैं, गुणनफल कह रहा है तो गुणते रूट में 3 माइनस रूट में 5। इसे हम पलट कर भी तो लिख सकते हैं, रूट में 3 प्लस रूट में 5 गुणते रूट में 3 माइनस रूट में 5। अब हम लोगों ने पिछली कक्षा में वर्गांतर का फार्मूला पढ़ा था। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। उसी रूप का है ना, ए आई बी, ए बी, ये ए प्लस बी के रूप में है, ये ए माइनस बी के रूप में है, तो हम इसे ए वर्ग माइनस बी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट में 3 का वर्ग माइनस रूट में 5 का वर्ग इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 3 का वर्ग 3 और रूट में 5 का वर्ग माइनस 5, हमें क्या प्राप्त होगा, -2, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या प्राप्त होगा हमें, रूट 5/1 लिख सकते हैं ना, तो परिमेय संख्या है। बस आंसर हो गया। तो लिखेंगे कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 और रूट में 5 प्लस रूट में 3 के गुणनफल की प्रकृति परिमेय संख्या होगी। आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 करणी में 45 प्लस 3 करणी में 20 बटे में 3 करणी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। पहले इसे हम लोग सरल करेंगे। सरल कैसे करते हैं, 2 रूट में 45 प्लस 3 रूट में 20 बटे के 3 रूट में 5। हम लोग क्या करेंगे, रफ में 45 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। उसी प्रकार से 20 का 2 से, ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं इसे। 2 रूट में 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 5 प्लस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5 बटा में 3/5 इक्वल टू, हम लोग ये देखते हैं कि 3 का तो जोड़ा बनेगा, 5 रूट में रह जाएगा, तो उसी तरह लिख लेते हैं 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर, प्लस उसी प्रकार से ये 3 पहले है, 2 बाहर आ जाएगा, 2
और 5 अंदर, उसी पर 3√5। मुख्य रूप से ये जो है ना 3√5 ये 45 का वर्गमूल है। देखिए यहाँ से जोड़ा बन रहा है ना 2 का, तो 3 √5 वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 3√5 3√5, 3√5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा 2 बटे में 3√5, 3√5 से 3√5 कैंसल, तो 2 2 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1, ये क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय। बस कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बताइए कि 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय। चेक कर लेते हैं। एक 1029/147 होल का अंडर रूट। हम क्या करेंगे, दोनों का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1029 यहाँ पर कर लेते हैं 147। पहले 1029 का 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 4 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से चेक करते हैं। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 1 मिनट, 7 चौक 28 और 7 नवा 63। उसी प्रकार से 7 7 49, 7 एकम 7, इसे भी चेक कर लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 नवा 27, 7 7 49, 7 एकम 7 लिख लेते हैं। अंडर रूट में सारे को लिख लेते हैं। 3 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 बटे में 3 गुणते 7 गुणते 7, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7, 7 से 7, तब बचा क्या हमारा अंडर रूट में 7, जो कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3/8 की दशमलव के रूप में गणना कीजिए। सिंपल सा है, भाग दे देना है। 3/8 भाग देंगे तो आपका आएगा 0.375, जो कि शांत है। सिंपल सा क्वेश्चन था, भाग देना तो आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देख लेते हैं। 6/1250 पहले कट कर लेते हैं इसे, एक बार कट हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 पचे 10। अब नहीं कटेगा। 3/625 भाग देंगे। 625 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लग गया तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर 1 0 लग गया तो फिर यहाँ पर 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0, यहाँ पर 0। अब कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। 4 बार जाएगा, 4 कितना आएगा 2500। बचा कितना 500 और 1 0, 5000 बचेगा। 0 0 और 5। अब कितना बार जाएगा 8 बार, 5000 आ जाएगा।
आगे जीरो अगर बढ़ता है तो फिर उसके बाद दशमलव नहीं लगता है। हमने वही यहाँ पर किया, जीरो यहाँ पर बचेगा, जीरो यहाँ पर बचेगा, 5 यहाँ पर बचेगा और अपने से एक जीरो बढ़ा लेंगे भाग देने के लिए, बस भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/625 बराबर 0.0048। मतलब कि चार स्थान के बाद बुक में क्या पूछा था, कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा? 4 स्थान के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लिख लेते हैं 15/4 प्लस 5/40। कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 5/4। तो 5 तिहाई 15, 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5, 5/40। 5/4, इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 8, 8 त्रिके 24 प्लस 8 एकम 8 तो 1 हो जाएगा। 5/4, 24 1 25 बटे में 8 चौका 32। यहाँ पर कर देते हैं 25 बचे 125, इसे गुणा कर लेते हैं। 4 दूने के 8 और 4 तिहाई 12, 128। मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमने गुणा कर लिया 4/32 ये, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। 32 125 बटे में 32 होगा, भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3.90625। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 257 बटे में 5000 को हर को 2 के घाते m गुणते 5 के घाते n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के द्वारा इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ऐसे लिखकर हमें भाग दे देना है। ठीक है, तो क्या दिया था? 257 बटे में 5000। 5000 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसे हम 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप में लिखना है। 2 दूने के 4, 2 पचे 10, 0। 2 एकम 2, 2 दूने के 4, 2 पचे 10, 2 छः के 12, 2 दूने के 4, 2 पचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूने के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से। 5 दूने के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो हम 5000 को कैसे लिख सकते हैं? 5000 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, अर्थात 5000 बराबर 2 के घाते 3 गुणते 5 के घाते 4। और कह रहा है कि इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। 257 बटे में 2 के घाते 3 गुणते 5 के घाते 4, भाग दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 257 में 5000 से 257 में 5000 से भाग देंगे तो 0.0514 आएगा। आंसर हो गया यही। क्वेश्चन नंबर अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में 43.123456789 जो है, इसके बाद कुछ नहीं दिया, डॉट डॉट भी नहीं दिया है। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि
इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय। और दूसरे वालों में देखते हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट तो हो रही है लेकिन ये शांत नहीं है, तो क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पद जो है बार बार रिपीट कर रहा है और अलग आ रहा है, जैसे 1201, फिर 2001, फिर 2001, तो एक ही संख्या बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। और तीसरे वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला 43.123456789, अब ऊपर बार लगा दिया है तो इसी को हम लोग बार बार लिखेंगे। 43 जैसे कि देख लेते हैं, 43.123456789, इसके ऊपर क्या लगाया है, बार, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 43.123456789, फिर 123456789, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। तो ये क्या है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे और सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।